टेक स्टडी आईटीआई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपके एनएससीआईटी एनसीवीटी सीवीटी एग्जाम के ही पैटर्न पे हमने इसमें 20 क्वेश्चन चूज किए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करता है। तो ये 1 ईयर ट्रेड अगर कोई भी है या किसी भी 2 ईयर्स ट्रेड का फर्स्ट ईयर है तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़रूर देखिए, इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, जो उच्चारण है वो किस चीज़ को इसमें संदर्भित करता है। डिप्थोंग यानी संयुक्त स्वर को, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को, पंक्चुएशन या विराम चिन्ह को, या प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के उत्पादन को। तो उच्चारण वही होता है कि किसी शब्द को हम कैसे बोल रहे हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड ही हमारा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए, व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10, उसके बाद आपके रोमन नंबर्स में है 5th, यहाँ पे आपका 7th, या ये XI यानी 9 ये है। तो यहाँ पे जो 10 है ये आपका क्या है, कार्डिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो लो लेवल लैंग्वेज इसमें से क्या है। तो कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, सोर्स कोड, मिडिलवेयर, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन भाषा है, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। एक किसी कार्य में अगर आपको कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक लिखित विवरण दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन। तो उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दी जाए वो आपका क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, या इसी को हम बोलते हैं नौकरी का विवरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली में क्या क्या होता है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, या सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो बना होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला हो उसे कहते हैं लैन, मैन, वैन या कैन। तो उसे हम क्या कहते हैं, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो ज़्यादा दूर में फैला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो एक्सेल सीट आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है, ये कॉलम्स होते हैं आपके और ये होती हैं रोज। तो ये कॉलम एंड ये रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ बन के आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। सिर्फ प्लीजर के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल अगर गाने सुनना है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, क्रिटिकल लिसनिंग में, थेरेपेटिक लिसनिंग में, एप्रिसिएटिव लिसनिंग में, या कम्प्रहेंसिव लिसनिंग में। तो उसको हम रखते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके, मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स या गोल। तो सही और गलत के अध्ययन को हम किसमें, एथिक्स के अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को ये भी कहा जाता है इन्वेस्टर यानी निवेशक, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, और एम्प्लॉयमेंट सीकर यानी रोजगार चाहने वाला। तो निवेशक होता है जो किसी कंपनी में कुछ अपने पैसे या पूंजी निवेश करता है। एम्प्लॉयर होते हैं जो लोगों को और जॉब्स देते हैं अपने यहाँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है खुद को ही रोजगार दे देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा एक वेब आधारित अकाउंटिंग या लेखांकन है। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, यानी आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर, बीजी, टैली या विंग्स।
तो जो टैली है ये आपका एक वेब आधारित अकाउंटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज यानी विनिर्माण उद्यम, सर्विस इंटरप्राइजेज सेवा उद्यम, माइक्रो इंटरप्राइजेज अति लघु उद्योग, या मैक्रो इंटरप्राइज स्थूल उद्यम। तो जो भी अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे किसी गुड्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। सर्विस इंटरप्राइजेज में आप क्या आ जाते हैं? जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया, तो ये सारे क्या हैं? सर्विस इंटरप्राइजेज, जो सर्विस को देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, अगर लो प्रोडक्टिविटी है, कम उत्पादकता है, तो उससे क्या बढ़ेगा? जॉब सिक्योरिटी? नहीं, वो नहीं बढ़ सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? इसका उससे कोई लेना देना नहीं। डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा? यस, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आपकी जो कंट्री की जीडीपी होगी, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी होगी, उसमें क्या होगा? कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, भूकंप को हम किस यंत्र से मापते हैं? टेलीग्राफ से, सीस्मोग्राफ से, ऑसिलोग्राफ से, या बारग्राफ से? तो यहाँ पे सीस्मोग्राफ यानी भूकंप सूचक यंत्र से हम क्या करते हैं? अर्थक्वेक यानी भूकंप को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू दियर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, या इकोलॉग? तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी, जिसमें हम लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट के साथ अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कुछ डिस्कार्डेड मटेरियल को अगर हम एक नया यूजफुल प्रोडक्ट बना दें यूज करके, रीप्रोसेस करके, तो उसे क्या कहते हैं? रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रीयूज मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को दोबारा यूज कर लेना बिना किसी, या रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, उसका पुनर्चक्रण कर लेना, रिसाइकिल करके फिर से यूज करना। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरे का प्रबंधन, या रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के उपयोग में कमी। तो अगर किसी डिस्कार्डेड मटेरियल को हम दोबारा यूज कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, ILO का एक्सपेंशन क्या है? तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट को कहा जाता है। तो जो फिशबोन चार्ट है आपका वो क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, या हिस्टोग्राम। तो फिशबोन चार्ट को हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव का आरेख बोलते हैं। इससे किसी चीज़ में हम किस कारण से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर, सीरी जो 5S होता है उसमें सीरी को हम क्या बोलते हैं? तो आपने सुना होगा सीरी, सेटान, शित्सुके, ये सारा चीज़ जो आपने 5S में सुना होगा। तो सीरी है सबसे पहला स्टेप होता है, तो इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग आउट, यानी कोई बहुत सारी चीज़ें हों उनको अगर 5S मतलब उनको व्यवस्थित रखना है, तो सीरी मतलब सबसे पहले क्या होता है उसमें हमको सॉर्ट आउट करनी होती चीज़ें, कौन सी पहले यूज होंगी, कौन सी बाद होंगी, या सेम तरह की चीज़ें कितनी हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरी या सॉर्टिंग आउट। ये जैपनीज वर्ड होता है। ये 20 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कैजन मीन्स, यानी कैजन का क्या अर्थ है? ये भी एक जैपनीज वर्ड है, इसका आपको अर्थ बताना है कमेंट में, कौन सा ऑप्शन सही है? सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉर्टिंग आउट, या कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ABCD कौन सा सही आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यही था आपका टोटल क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।